शुक्ला जी मेरे ख्याल से सो रहे हैं अभी, उनको जनता की फिक्र नहीं है। अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप समाज में बैठने के काबिल नहीं हैं। मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं हैं, आपके घर में माताएं बहनें हैं कि नहीं हैं। अगर आपके घर के बाहर इस तरह 70 मैट्रिक टन कूड़ा लेके जाके डाल दिया जाए, आप जैसा कह रहे हैं डाल दिया जाए, डंप कर दिया जाए, क्या आपका परिवार सुरक्षित वहां पे रह पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा वार्ड 98S जैतपुर वार्ड, जहां पर पिछले कई दिनों से यहां के भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के बीच सफाई व्यवस्था को लेकर कई बातें चल रही हैं, कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। भाजपा के पार्षदों के मुताबिक जो है रोज़ाना करीब 70 मैट्रिक टन कूड़ा पूरे वार्ड से उठाया जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जो कूड़ा उठाया जाता है वो जो बीजेपी के जो पार्षद हैं, जो भी उनका कथन है वो बिल्कुल गलत है, गलत बोल रहे हैं। कूड़ा नहीं उठाया जाता, बल्कि जो कूड़ा उठाया जाता है उसको पुस्ता वाली रोड पे इस तरीके से फेंक दिया जाता है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदबूदार कूड़ा वहाँ फेंक दिया जाता है। तो हमारे साथ बिलाल अहमद जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और अल्पसंख्यक विभाग के बदरपुर जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ ही प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो बिलाल जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहते हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन शुक्ला जी का ऐसा मानना है कि करीब 70 मैट्रिक टन रोज़ाना कूड़ा नगर निगम वाले पूरे वार्ड से उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका बहुत ही धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो एक सच्चाई बता रहा हूँ शुक्ला जी को। निगम पार्षद जो हमारे हैं, मैं उनको दिखलाना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल आपने ये कहा कि आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं हकीकत बताना चाह रहा हूँ, जो ज़मीनी हकीकत है। शुक्ला जी मेरे ख्याल से सो रहे हैं अभी, उनको जनता की फिक्र नहीं है कि जनता में क्या क्या किस तरीके का जन आक्रोश है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इकरा गर्ल्स वाले एरिए में उन्होंने कूड़े को डंप कर रखा है। क्या उनके दिल या उनके अंदर की जो माया है, जो इंसानियत है, क्या उनके अंदर जागती नहीं है? एक गरीब परिवार वहाँ पे रहता है, कम अज़ कम 40 से 45 फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ पर, और उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें हमारी माताएं और बहनें भी हैं। वहाँ से उस गंदगी की वजह से, उस कूड़े की वजह से वहाँ पे सड़न पैदा हो रही है। सड़न पैदा होने के साथ साथ फिर उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। उस बदबू की वजह से लोगों के घरों में बदबू जा रही, लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं और वहाँ के बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं हैं, आपके घर में माताएं बहनें हैं कि नहीं हैं। अगर आपके घर के बाहर इस तरह 70 मैट्रिक टन कूड़ा लेके जाके डाल दिया जाए, आप जैसा कह रहे हैं डाल दिया जाए, डंप कर दिया जाए, क्या आपका परिवार सुरक्षित वहाँ पे रह पाएगा? आप ये समझिए कि वार्ड नंबर 98S के आप पूरे जिम्मेदार हैं और यहाँ की कॉलोनी के हर एक व्यक्ति आपका परिवार है। अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप समाज में बैठने के काबिल नहीं हैं। सर, अभी आप लोगों की बकरा ईद गई है, तो
बकरा ईद के बाद प्रधान गार्डन जहाँ पे कूड़ा आप बता रहे हैं शुक्ला जी वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं, तो वहाँ पे जिस तरह से कुर्बानी के बाद जानवरों के जो अवशेष होते हैं, जो गंदगी होती है, इस कदर फेंकी हुई थी कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या इस्लाम धर्म में ऐसा कहा गया है कि कुर्बानी के बाद जहाँ तहाँ जो है अवशेष को फेंक दो? देखिए, हम लोग राजधानी में रहते हैं और मैं खुद राजधानी में रहता हूं और मैं खुद मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूं। पिछले 4 साल से आपने खुद देखा है और आपने खुद अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम ट्रालियों का बाकायदा न्यूज़ आपने बनाई है और लोगों को बताया भी है कि ये ट्राली किस चीज़ के लिए है। कुर्बानी की जो वेस्टेज है, जो कुर्बानी की जो गंदगी है, वो एक ट्रॉली में डालकर फिर वो कहीं एक ऐसी जगह पे दफना दिया जाए ताकि रास्ते में चलने वाले को किसी को दिक्कत ना हो। अगर हमारे घर के करीब कोई दूसरे समाज का रहता है उसे ना दिक्कत हो, क्योंकि हम लोग जिस मज़हब को मानने वाले हैं, जिस नबी के मानने वाले हैं, उनकी तरफ से ये तालीम है। अगर आपके पड़ोस में किसी को दिक्कत है, वो किसी दूसरे मज़हब का हो, घर के 40 चारों तरफ 40-40 कदम आप देखेंगे, अगर उनमें से भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो घर का जिम्मेदार है। अगर वो उसकी बात को नहीं समझता, उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझता है, तो वो उसका जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए मैं मुसलमान हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुस्तान की जो एक तहजीब है, जो गहवारा है, वो यही बताता है कि हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ मुस्लिम भी रहता है, यहाँ दलित भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है, यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट मज़हब के लोग होते हैं। इसलिए मैंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पिछले 4 साल से हमारे ट्रैक्टर गंदगी को उठाते थे। मैं शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, ये देश की राजधानी है, हम किसी गांव में नहीं रहते हैं। गांव में कुर्बानियाँ होती हैं, जो उसका वेस्टेज होता है उसको उठाकर अपने खेत में लोग दफन कर देते हैं। मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, आप निगम पार्षद हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो बनाएगा कौन? क्योंकि सरकारी संसाधन आपके पास है, सरकारी कर्मचारी आपके पास है, मशीन आपके पास है, गाड़ियां आपके पास हैं, एमसीडी के कर्मचारी आपके पास हैं, फिर आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हुए? लेकिन फिर भी हम उस इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं जिसने इस बात को बताया है कि आपके काम के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो लोग इस बात को कहते हैं कि गंदगी फैला रहे हैं, इस मज़हब के लोग गंदगी फैलाते हैं, माननीय शुक्ला जी, माननीय पार्षद जी, माननीय मुहिम जी, आप ये बात पूरी तरीके से गलत कह रहे हैं। 4 साल का आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारी व्यवस्था जो थी और जो आपकी 1 साल की जो व्यवस्था थी, वो जनता के सामने पूरी तरीके से उजागर है। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी जाइए वहाँ पे लोगों का आप इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि 4 साल की व्यवस्था क्या थी और इस साल की व्यवस्था क्या थी। हम 4 साल आपने जिस तरह से बता रहे हैं, आपने ट्रॉली लगाई थी, तो इस साल क्या कारण रहा कि आप ट्रॉली नहीं लगा पाए, या ट्रॉली अगर आपने लगाई थी उसके बावजूद भी अगर कुर्बानी के बाद जानवरों के जो अवशेष है इस तरीके से फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। देखिए महेंद्र भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको पिछले साल यानी गुज़िश्ता साल में आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमारे पूरे 25 ट्रैक्टर पूरे भरे हुए थे और जो ज़मीन, जो मेरी प्लानिंग थी, अपनी ज़मीन थी, अपनी जेसीबी थी, अपना पैसा था, अपने लोग थे कि वहाँ जाकर जो प्लानिंग थी वहाँ जाके दफन कर देंगे और उसमें हर साल की तरह उस वेस्टेज को डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे, उस मलबे को बंद कर देंगे ताकि वो ज़मीन भी ताकतवर हो जाए और ये वेस्टेज में तब्दील ना हो, बल्कि ज़मीन को ताकत पहुंचा दे और लोगों को तकलीफ़ ना हो। लेकिन 1 साल पहले हमें इतनी दिक्कत हुई प्रशासन की तरफ से, पॉलिटिकल षड्यंत्र की वजह से, कि वो ट्राली खड़ी रह गई और हमारे पास प्रशासन की तरफ से फ़ोन आता है कि आप इस मलबे को दफन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इस वेस्टेज को अपनी ज़मीन में आप गाड़ नहीं सकते हो। हमने कहा क्यों? हमारी ज़मीन है, हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारे लोग हैं और हमारा पैसा है, आप क्यों मना कर सकते हो इस तरीके से? बोले कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको
एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और एमसीडी से लेटर लेकर आना होगा। फिर मैं इतना परेशान हुआ, फिर मैं, कोई कहने लगा गाजीपुर मंडी लेकर जाइए, कोई कहने लगा आप ओखला वाला एरिया लेकर जाइए। मैं बहुत परेशान हुआ। उस बहुत सारी परेशानी के बाद फिर कहीं ना कहीं हल निकला। मैंने उस वेस्टेज को कॉलोनी से बाहर डलवाया। इसीलिए इस कुर्बानी में हम पहले एसएचओ साहब के पास गए, फिर हम अपनी तमाम चीज़ों को कोशिश करने के लिए हम गए कि हम किस तरीके से अपने इस काम को हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने कहा कि भाई अगर इसी तरीके से हम फिर परेशान होंगे, हमारे लोग परेशान होंगे, इससे बेहतर ये है कि शुक्ला जी, पार्षद जी, हमने 4 साल फ्री सेवा की है। शुक्ला जी के ऊपर इतना भार ना आए, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पार्षद जी के ऊपर भी कुछ थोड़ा मोड़ा बाढ़ आना चाहिए उनके ऊपर भी, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी उनके पास है, मशीनरी उनके पास है और एमसीडी उनके हाथ में है, वो अपनी गाड़ियों को लगाएं। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि उन 4 साल का वो पूरा एरिया देख लीजिए, 1 साल में देख लीजिए कितना क्या डिफरेंस रहा है, हमारी क्या सर्विस रही है और शुक्ला जी की क्या सर्विस रही है, और मुस्लिम समाज ने किस तरीके से इस 4 साल में सफाई के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो जैसे कि परमिशन की बात बता रहे हैं, तो जो परमिशन इस बार आपको नहीं मिली, पिछले 4 साल से मिलती आ रही थी, क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, हो सकता है पॉलिटिकल षड्यंत्र हो, हमें इस तरीका इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक वो इंसान जो समाज के लिए काम करता है, एक वो इंसान जो गरीबों के लिए मसीहा बन के काम करता है, गरीबों के लिए फरिश्ता बन के आता है। कभी किसी बहन की शादी हो, किसी गरीब की शादी हो, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत, हम उसके लिए खड़े होते हैं। तो प्रशासन का भी एक जिम्मेदारी बनती है, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की हम रक्षा करें, उनके हम षड्यंत्र, उनके लिए हम एक अम्ब्रेले की तहत हम उनके पास हैं, उनकी रक्षा करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है जो हम सोच रहे हैं, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र की वजह से, किसी दबाव की वजह से हमें इजाज़त नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मौजूदा निगम पार्षद हैं के शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी का, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है क्या? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, कोई ना कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र का इसमें कोई ना कोई ज़रूर राज है, जो कि हम इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही हमारे पास इसका कोई सबूत है।